अपने 3 से 4 साल की लिफ्टिंग जर्नी के दौरान मैंने ये जाना कि मेरी चेस्ट मसल एक ऐसी मसल है जो कहीं न कहीं मेरी बॉडी का एक बहुत पॉजिटिव मसल है। जिसका मतलब ये है कि हर किसी की बॉडी में एक पॉजिटिव और एक वीक मसल ऐसा होता है जो कहीं न कहीं पॉजिटिव मसल आपका जल्दी ग्रो करता है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड वीक मसल में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट समहाउ इन दैट केस मैं थोड़ा लकी था क्योंकि चेस्ट मसल के दौरान मेरी चेस्ट बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो रही थी। एंड टुडे इन दिस वीडियो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम बात करते हैं ऐसी गलतियों के बारे में या ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो हम लोग चेस्ट में करते हैं जिससे हमारी चेस्ट ग्रो नहीं होती है। प्लस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टेल यू हाउ आई ग्रो माई चेस्ट ईजिली एंड ऐसी कौन सी एक्सरसाइज थी या ऐसी कौन सी टिप्स थी जिनको फॉलो करके मैंने अपनी चेस्ट को ग्रो किया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को आप रेड से ग्रे में बना के उसको क्लिक कर दो जिससे आप मेरे चैनल पे जुड़ सको ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को मिस ना कर सको। एंड साथ ही साथ जो आपको नीचे बेल आइकन नोटिफिकेशन का बटन दिख रहा है उसे ऑल पे क्लिक कर दो ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप टाइम से एंजॉय कर पाओ। ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी जिसका लिंक मैंने नीचे छोड़ दिया है एंड साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन वर्कआउट रिलेटेड टिप्स या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हो सो आई कैन हेल्प यू देयर। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दी मसल एनाटॉमी ऑफ चेस्ट। सो गाइस, चेस्ट में हमारे दो हेड होते हैं, पेक्टोरियल माइनर एंड पेक्टोरियल मेजर। जिसमें देखा जाए तो पेक्टोरियल मेजर में क्लेविकुलर हेड एंड स्टर्नोकोस्टल हेड आ जाता है और वही पेक्टोरियल माइनर हमारे शोल्डर ब्लेड्स को स्प्रेड करता है और हमें एक्सरसाइज में लिफ्ट करते टाइम हमें एक अच्छा सपोर्ट और एक अच्छा हेल्प देता है। सो ये है हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमारा चेस्ट मसल कैसे दिखता है। So guys, chest muscle includes some of the largest muscle of your upper body and also आप अपने chest muscle को अपने डे रूटीन में या रेगुलरली अपने एक्सरसाइज रूटीन में कहीं ना कहीं यूज़ करते रहते हो। एंड ऑल्सो chest muscles are so big that while you train them you burn more calories. सो येस, चेस्ट मसल्स को अपने रूटीन में ऐड करो और उन्हें ट्रेन करना स्टार्ट करो जिससे आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सको। एंड यू नो व्हाट, एक बहुत अच्छी बात है चेस्ट मसल को ट्रेन करने की कि जब आप अपने चेस्ट मसल पे वर्क करते हो तो आप अपने अपर बॉडी के कुछ और मसल पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वर्क ऑन योर चेस्ट, आपका शोल्डर और ट्राइसेप्स एक ऐसा मसल है जो आपके चेस्ट मसल के साथ ही पंप होना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चेस्ट प्रेस या बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइज लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने ट्राइसेप पे एक रेजिस्टेंस या एक पेन फील होगा क्योंकि ट्राइसेप्स आर नोन टू बी एज दी हेल्पिंग मसल व्हेन यू परफॉर्म चेस्ट एक्सरसाइज। सो येस, अगर आप चेस्ट मसल को ट्रेन कर रहे हो तो आफ्टर योर चेस्ट वर्कआउट आप अपने ट्राइसेप्स को भी ट्रेन कर सकते हो, उसको एक अच्छा पंप और एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हम अपने चेस्ट वर्कआउट के दौरान लगाते हैं जिससे हमारी चेस्ट ग्रो नहीं हो पाती। So guys, weight machines and cables are known to be as versatile piece of equipment when you are training your chest. जिसका मतलब ये है कि कभी भी जब भी आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो हमेशा वेट बेंचेस को या डंबल प्रेसेस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में ऐड करो एंड ऑल्सो उसको हर एंगल में ट्रेन करना स्टार्ट करो जिससे आप अपने लोअर, मिड और अपर पैक मसल पे प्रॉपर वर्क कर सकोगे और उन्हें टाइम से ग्रो कर सकोगे। If you want to maximize movement of your chest, always neutralize your shoulders. जिसका मतलब ये है कि जब भी आप चेस्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो तो शोल्डर आपका एक मेन मसल है या कह सकते हो एक हेल्पिंग मसल है जो आपकी इंजरी में या आपके चेस्ट वर्कआउट के दौरान आपको इंजरी से बचा के रखता है। सो ऑलवेज न्यूट्रलाइज योर शोल्डर्स, जिसका मतलब ये है कि आप अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करो पीछे की तरफ और अपने बेंच एक्सरसाइज या वेट बेंचेस के दौरान उनको प्रॉपरली मेंटेन करो ताकि आपको इंजरी ना हो और ज़्यादा उनको लीन फॉरवर्ड या ज़्यादा स्ट्रेस मत दो जिससे आप इंजरी फ्री रहोगे और आप अपनी चेस्ट को टाइम से ग्रो कर पाओगे। लिसन टू योर बॉडी। सो गाइस,
डोंट गो फॉर ईगो लिफ्टिंग। अब ये बात मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोलते रहता हूँ, और मैंने अपने शोल्डर वर्कआउट की वीडियो के दौरान भी कहा था कि ईगो लिफ्टिंग आप अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हो, या वो जो एक स्पाइक आता है आपके माइंड में एक एड्रेनलिन रश के लिए, आप ईगो लिफ्टिंग कर सकते हो जिससे आपको उस टाइम के लिए अच्छा फील होगा। बट कहीं ना कहीं देयर आर हायर चांसेस कि आपको इंजरीज हो सकती हैं। सो इफ़ यू वांट सेफर गेन्स एंड इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर गेन्स इन एनी एक्सरसाइज या चेस्ट के दौरान, तो येस, डोंट गो फॉर ईगो लिफ्टिंग एंड उतना ही वेट उठाओ जितना आपकी बॉडी ले पाए, एंड ऑलवेज लिसन टू द फीडबैक ऑफ योर बॉडी। जिसका मतलब यह है कि आफ्टर एवरी वर्कआउट आपकी बॉडी आपको एक सिग्नल देती है कि आज तूने कुछ ज़्यादा ही ट्रेन कर लिया है, तो घर जा, डाइट ले, रेस्ट ले, एंड अगली बार और अच्छे से ट्रेन करने आ। सो येस, हमेशा अपनी बॉडी की बात सुनो, अपने फीडबैक को नोट डाउन करो या अपनी गलतियों को सुधारो, जिससे आप अपने नेक्स्ट वर्कआउट के दौरान उन गलतियों से बच पाओ और इंजरी के चांसेस कम रहेंगे। Before you worry about hulking out, always build your foundation stronger when it comes to strength so that you can progress meanwhile. जिसका मतलब ये है कि जब भी आप हेवी लिफ्ट करने के लिए या हेवी लिफ्ट सेशन में जा रहे हो, उससे पहले अपने कुछ वीक पहले अपने फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, या अपनी बेसिक मूवमेंट्स को अपनी मसल मेमोरी में इतनी अच्छी तरह याद कर लो, ताकि जब भी आप हेवी लिफ्ट करोगे तो आपकी मूवमेंट स्टेबलाइज हो और कहीं ना कहीं वो मूवमेंट ख़राब ना हो, जिससे आपको इंजरी ना हो। एंड आई नो, जब हम चेस्ट की बात कर रहे हैं, चेस्ट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मसल है, जिसका मतलब ये है कि आपको उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड और हेवी लिफ्टिंग ही करनी पड़ेगी ताकि आपकी चेस्ट ग्रो हो। बट उससे पहले मैं हमेशा ये कहूँगा कि अपनी मूवमेंट को स्टेबलाइज करो और अपने दिमाग में अपने बेसिक मूवमेंट एक्सरसाइज और अपने फाउंडेशन को इतनी अच्छी तरह याद कर लो, ताकि अगली बार अगर आप हेवी लिफ्ट कर रहे हो तो आपकी मूवमेंट तो आपके साथ रहे और आपकी इंजरी भी ना हो। अब जिनको नहीं पता डिलोडिंग क्या होती है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिलोडिंग। Nobody can lift heavy all the time, and जब भी आपको लगे कि आपका परफॉर्मेंस सफ़र होना स्टार्ट हो रहा है और आपको हार्ड ट्रेनिंग से ब्रेक चाहिए, तो ऑलवेज ऐड अ डिलोडिंग वीक। अब डिलोडिंग इज़ लाइक अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को थोड़ा रिड्यूस कर देते हो, ताकि आपके इंजरी के चांसेस थोड़े लोअर हो जाएं और आप अपनी रिकवरी को प्रमोट कर सको और साथ ही साथ अपने गेन्स को अचीव कर सको। अब यूजुअली डिलोडिंग का बेनिफिट ये होता है कि डिलोडिंग आपके जॉइंट्स को भी एक बहुत ही अच्छा रेस्ट देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेवी वेट उठाने से आपके जॉइंट्स पे बहुत ही ज़्यादा असिस्टेंस या बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगता है। सो आप डिलोडिंग फेज को या डिलोडिंग वीक को अपने ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो। का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, अगर आप सपोज 20 सेट मार रहे हो अपने पूरे ट्रेनिंग सेशन में, तो आप उसके 10 सेट परफॉर्म कर सकते हो। या अगर आप फॉर एग्जांपल 100 किलो का डंबल उठा रहे हो अपने किसी भी ट्रेनिंग सेशन में, तो आप 100 किलो की बजाय उसका 60 to 70% ऑफ वेट अपने उस पर्टिकुलर फेस में या अपने डिलोडिंग वीक में उठा सकते हो। इससे आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी कम भी हो जाएगी, आपको रिकवरी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ भी आप ही के पास रहेगी और आपको एक अच्छा रेस्ट मिलेगा। आइसोलेशन एक्सरसाइज एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट। अब बहुत से लोगों को आइसोलेशन एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता होगा, तो उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि आइसोलेशन एक्सरसाइज होती क्या है। आइसोलेशन एक्सरसाइज विल कॉन्सेंट्रेट एंड पुट एक्सर्शन पर्टिकुलरली ऑन वन मसल ग्रुप, जिससे आप नेक्स्ट पर्टिकुलर डे पे अपनी नेक्स्ट मसल को या उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, और साथ ही साथ आपके मसल फटीक नहीं होंगे, जिससे आप अपने मसल इम्बैलेंसेस पे भी फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों का लेफ्ट चेस्ट या राइट चेस्ट में अगर कुछ मसल इम्बैलेंसेस है, तो आप पर्टिकुलरली आइसोलेशन एक्सरसाइज ऐड करके अपने उस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करके अपने मसल इम्बैलेंसेस को हटा सकते हो, और साथ ही साथ आइसोलेशन मूवमेंट उस स्पेसिफिक एरिया पे या उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर मूवमेंट पे इतना फोकस करेगा कि आप उससे अपना वर्कआउट भी लगा सकते हो और आपको फटीकनेस भी नहीं होगी। पहली एक्सरसाइज होने वाली है चेस्ट फ्लाई। अब चेस्ट फ्लाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आइसोलेटिंग द चेस्ट, स्पेशली फॉर पेक्टोरियल्स। इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ बेंच पे लेट जाना है और डंबल को लिफ्ट करते हुए अपने आर्म्स को स्ट्रेट अपवर्ड की तरफ रखना है
और आपका वेट वर्टिकली होना चाहिए और आपके आर्म ज़्यादा बेंड नहीं होने चाहिए। थोड़े से बेंड तो करने हैं जिससे आपके चेस्ट पे एक अच्छा प्रेशर पड़े, बट ज़्यादा बेंड नहीं करना क्योंकि उससे इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड ऑल्सो इससे आपके पेक्टोरियल मसल बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेंगे क्योंकि ये एक आइसोलेटिंग मूवमेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेक्टोरियल्स पे ही फोकस करेगा। अब गाइस सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है केबल क्रॉस ओवर। अब यूजुअली ये मशीन हर किसी के जिम में बहुत इजीली अवेलेबल होती है बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल एंगल एंड बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल इक्विपमेंट। बिकॉज इस मूवमेंट में या इस मशीन में आप बहुत ही ज़्यादा तरीके से एंगल को चेंज करके हर एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट केबल क्रॉस ओवर इज़ कि ये भी आपका एक आइसोलेटिंग मशीन है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे कमर्शियल जिम में आइसोलेटिंग मशीन्स होती हैं, तो इस मशीन से आप अपने मिड, लोअर और अपर पैक पे इंडिविजुअली फोकस कर सकते हो और हर एंगल और हर रेंज में अपनी चेस्ट को ट्रेन कर सकते हो। एक्सरसाइज होने वाली है बेंच प्रेस। वैसे तो ये कंपाउंड एक्सरसाइज है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप चेस्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो एक कंपाउंड एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ी आइसोलेटिंग मूवमेंट्स को ऐड करो। सो कंपाउंड लिफ्टिंग एक्सरसाइज से आपको ये बेनिफिट होता है कि एक तो वो आपके मल्टीपल जॉइंट्स पे वर्क करता है और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने में और प्रोग्रेसिव ओवरलोड को इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो बेंच प्रेस करने से आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी थोड़ी हार्ड हो जाएगी और साथ ही साथ आप अपने नेक्स्ट वर्कआउट में और हेवी लिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे, जिसका इनडायरेक्ट लिंक ये है कि आप सीधा सीधा प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। एंड येस, अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती लगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे लाइक बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर सकते हो और प्लीज़ क्लिक कर देना बिकॉज बहुत से लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एंड येस, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो आप अपने चेस्ट पे वर्क करना स्टार्ट करो और साथ ही साथ अपने हर एंगल पे, हर मूवमेंट पे और अपने डिलोडिंग फेज पे इतना वर्क करो कि आपकी चेस्ट आपको एक अच्छा रिजल्ट शो करे। और डाइट लो और रेस्ट और रिकवरी पे फोकस करते रहो। टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। I think the girls with their nails done now.